बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो काम हम नेक नीयत से शुरू कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसे हमारे लिए आसान बनाए और हमें हमारे इस अमल का सिला दुनिया में आसानियों और आखिरत में राहतों के ज़रिए अता फ़रमाए, आमीन। मैं दिल से मशकूर हूँ आप सब प्यारी बहनों का, जिन सब ने मेरे लिए इस काम को करने की मुझे हिम्मत दी और साथ देने का कहा। आप सब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। यकीन माने मेरा ईमान है नेकी का मौका भी खुशकिस्मत लोगों को मिलता है और अल्लाह पाक ने आपको इस नेक काम के लिए चुना है। जिन बहनों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी कि मैं किस काम की बात कर रही हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप वो जाकर देख सकें। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल बना लिया है। इस चैनल की सारी इनकम फलाही कामों में सर्फ होगी और उसमें मैंने भी टाइम देना है और आपने भी देना है। और आप इस चैनल को जाएँ और सब्सक्राइब करें। मैं उस चैनल की सारी अपडेट आपको देती रहूँगी ताकि आपको पता चलता रहे कि वो चैनल पे क्या काम हो रहा है, उसकी इनकम कहाँ जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम पाबंदी से इस काम को करेंगे और अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप देख लें, ये मैंने जो लिया ना, ये बंद गोभी ले लिया और गाजरें ले लिया और इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी एक चुटकी और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी। ये जो मैं सैंडविच की रेसिपी आपको दे रही हूँ ना, ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास ये ऑफ़िस का ऑर्डर था। आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादातर एकेडमी, कॉलेजेस, स्कूल और ये जो होते हैं ऑफिस वगैरह, बैंक वगैरह, उसके ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये उनको चाहिए थे, टी टाइम पे चाहिए था। तो ये सैंडविच का मुझे ऑर्डर आया तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया और ये बनाना बहुत ही आसान है। जिसमें मैंने प्याज की कटिंग कर ली है गोल स्लाइस में और टमाटर की, खीरे की और अंडे की, बॉयल एग मैंने ले लिया था। अच्छा, आपने जो कटिंग करनी है ना, बहुत बारीक बारीक करनी है। और ये मैंने सलाद पत्ता ले लिया और ये चिकन है ना, आप मेरे पास जो चिकन पड़ा होता है ना, उस टाइम मैं सैंडविच में कोई भी चिकन इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप बॉयल चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमने सैलेड बनाई थी, ये है हमारे पास ब्रेड है, ये सभी चीज़ें। अच्छा, बॉयल चिकन का मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपने बॉयल करना है चिकन को, आपने उसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल के बॉयल करना, बस इतना पानी डालना है जिसमें वो बॉयल हो जाए ताकि उसका जो अरोमा है, उसका टेस्ट है, उसका फ्लेवर है, उसकी फ़ायदे है, सारी चिकन में ही रहे। आपने उसको बॉयल करके पानी उसका अलग नहीं करना और ना ही उसको चिकन को अलग करना है। उतना ही पानी डालना है जिसमें वो चिकन बॉयल हो जाए। उसमें आप थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के वो आप बना लें। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी करना हो तो फिर आप उसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये जो मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं, ये नॉर्मल ब्रेड है। अमूमन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं करती हूँ सैंडविच ब्रेड जो होती है ना, वो थोड़े से बड़े साइज़ की, तो वो यूज़ करती हूँ। लेकिन वो भी मेरे पास ख़त्म थी और ऑर्डर जो था ना वो अचानक से आया, तो फिर मैंने एक यही घर में जो मेरी पड़ी हुई थी ब्रेड, मैंने उसी को यूज़ कर लिया। तो आप भी अपने बच्चों के लिए जो चाहें तो आप बड़ी वाली जो ब्रेड है वो भी ले सकते हैं, चाहे तो ये भी ले सकते हैं। और आप इसके किनारे इसको बहुत बारीक बारीक, बहुत ध्यान से आप काटें कि बहुत ज़्यादा मोटा पीस ना कट जाए, क्योंकि जब आपके मोटा आप किनारे ज़्यादा बड़े काट लेंगे ना तो आपका स्लाइस जो है ना बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे आपका सैंडविच बहुत छोटा हो जाएगा। यकीन माने जब स्लाइस और छोटा हो जाता है ना तो सैंडविच आपका जब छोटा बनता है तो क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि देखें जिसने जो पे किया है उसको ये ख्वाहिश होती है कि हम इतना जितना पे करें उतना हमें वसूल भी होना चाहिए। अब ये देखें मैंने इसको कर दिया। मैं अब ये 2 सेट मैंने बना के रखने, 3-3 के मैंने बनाए। ये 3 लेयर सैंडविच होगा। अब आप देख रहे हैं एक स्लाइस के बीच में होल है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने कवर करने के लिए देखें बाज़ दफ़ा ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हमारे काम में आ जाती हैं जिसको बहुत आराम से हैंडल किया जा सकता है। अब अगर मैं इस पर कोई भी फीलिंग रखूँगी तो फीलिंग नीचे से निकल जाएगी। तो इसका बेहतरीन हल है, देखिए कभी भी आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है ना, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके ऊपर मैंने सलाद पत्ता रख दिया ताकि जब मैं इस पर फीलिंग रखूँ तो वो उसमें से निकले नहीं। तो इससे बेहतर हल कोई नहीं होता कि आप उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला, मेरी बहनें मुझे पता है कि जो भी काम कर रही होती है उनके पास हर वक्त हर काम का जो होता है सोल्यूशन होता है, हर मुश्किल का हल होता है। तो मैंने ये सलाद पत्ता रख दिया। इससे क्या होगा, इसकी एक तो फीलिंग बाहर नहीं निकलेगी, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और अच्छा, मैं आपको ये यहाँ पे बता दूँ कि आपने ये जो बंद गोभी और गाजर को आपने लाजमी थोड़ी सी मायोनीज़, अगर चाहे तो केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाजमी आपने इसमें डाल के इसको एक मिक्सचर सा बनाना है। क्योंकि अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में ऐसे ही रखेंगे ना कैबिज को और गाजर को, तो फिर क्या होगा, जब ये सैंडविच जब आप सर्व करेंगे ना तो ये इसकी सारी फीलिंग निकलना शुरू हो जाएगी। मायोनीज़ डालने से क्या होता है कि जो होती है ना उसमें एक पकड़ आ जाती है, जो बाइंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सैंडविच एक तो अच्छा बनता है,
उसमें पकड़ आ जाती है, खुलता नहीं। और दूसरा खाते हुए देखें जो खा रहा है उसके कपड़ों पे नहीं गिरेगा ना, वो सारा अच्छे से आपको अगर बच्चों को भी देते हैं तो वो भी इसी तरह से बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह ख़राब नहीं होगा। अब आपने देखा कि मैंने जो टमाटर के स्लाइस बारीक काटे थे वो भी मैंने इसमें रख दिया, और अंडा भी मैंने कटर की मदद से काटा था, क्योंकि कटर से आपको पता है कि अंडे की शेप बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके पास कटर ना हो तो आप बारीक नाइफ से भी काट सकते हैं। और इसको देख लें, मैंने अंडे की ऑपोजिट पोजीशन में इसको रखा है और जो टमाटर है उसको दूसरी पोजीशन में रखा है। आपने भी इसी तरह से रखना है। सैंडविच बनाने की कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिससे सैंडविच बहुत खूबसूरत बनता है और खाने वाले को भी हर तरफ से उसका फ्लेवर वगैरह मिल रहा होता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, प्याज मैंने दूसरी तरफ रखी है, अंडा मैंने दूसरी तरफ रखा है, इसी तरह से आपने भी करना है। ठीक है, आप चाहें तो चिकन स्किप भी कर सकते हैं। ये वेज एंड एग सैंडविच भी बहुत मज़ेदार लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें चिकन ही डालें। ठीक है, अब हमने दूसरे स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ मायनीज़ लगा के मैं इसको कवर करूँगी। और फिर आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि जब भी हम सैंडविच बनाते हैं तो हमने सैंडविच की जो भी हम सॉस लगाएं, अगर आपके पास सॉस आपने बना के रखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। मैंने आपको पहले बहुत सी सॉस बनाना बताई हुई हैं जो आप मुख्तलिफ सैंडविच में, वर्प्स में, रैप में, सब में, किसी में, बहुत सी चीज़ों में आप ना यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। अगर ना हो तो फिर ये तरीका है कि आप, मैंने देखें दूसरा स्लाइस रखा, उसमें मैंने थोड़ी सी मायनीज़ और थोड़ी सी केचप उसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी जो सॉस है ना उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और उस पर मैं थोड़ी सी ना ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दूँगी। आप चाहे अगर उसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ओरिगेनो के साथ आप इस पर थोड़ी सी कुटी मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं। तो ओरिगेनो डालने से देखिए नीचे हमने मायोनीज़ लगा दिया, ऊपर वाली जो लेयर है उसमें हमने केचप, मायोनीज़ और ओरिगेनो लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। अगर आप और मज़ीद उसको ज़्यादा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इस पर लहसुन पाउडर जो होता है ना वो भी आप इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे फ्लेवर और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने दूसरी, अब ये लेयर रख दी है। अब हमने इस पर मैं लगा रही हूँ ये चिकन। अगर आप चिकन ना लगाना चाहें तो आप इसको दोबारा से ही वेजिस वगैरह लगा के दोबारा से इसी तरह से जैसे हमने नीचे लेयर बनाई है उसी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके, लेकिन उसके आपने प्राइजेस थोड़े से कम कर देने हैं। ये जो चिकन के साथ होता है ना उसके प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और आजकल तो हमारे मुल्क में चिकन वैसे भी बहुत महंगा हुआ है। तो इस वजह से आपने अपने देखें, मैं अगर आपको आज रेट बता दूँ ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 350 का सेल किया है। जब आप शायद ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त चिकन का रेट ज़्यादा हो या कम हो, तो फिर आपको कहेंगे ये उस वक्त कि इतने का नहीं, इतने का, क्योंकि अक्सर वीडियोस में ये होता है कि मैंने पहले रेट जो बताया होता है, आप कुछ अरसे बाद देख रहे होते हैं। जैसे मैंने उस वक्त चिकन लिया था, मैंने 450 रुपये का किलो लिया था, और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो फिर होता है 600 या 700 का केजी होता है। तो फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि आपने इतना सस्ता या इतना महंगा, या इस तरह से कमेंट्स आते हैं। तो फिर आपने अपने एरिया के हिसाब से करना है, और उस वक्त जो रेट है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आपने करना है। ठीक है, अब ये देखें चिकन रखने के बाद मैंने ये 350 का सेल किया था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने अपने जिस वक्त आप देख रहे हैं उस हिसाब से अपने रेट के हिसाब से आपने करना है। अब आपने देख लिया कि मैंने इस पर खीरे रख दिए और मैंने उस पर चिकन रख दिया और एक मैंने सलाद का पत्ता रख दिया और इसी तरह से मैंने दूसरे स्लाइस पे मैंने केचप लगा दी। इससे क्या हुआ, एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ गई और टेस्ट भी आ गया। दूसरे देखें ये कितनी अच्छी इसकी प्यारी लुक भी आ गई है। आप चाहें तो सलाद पत्ता आपकी मर्ज़ी हो तो रख लें, नहीं हो तो नहीं रखें। अब आपने इसको, आप चाहें तो इसको बटर लगा के अगर अपने बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप इसको बटर में इसको टोस्ट करें तो उसका फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है। लेकिन मैं इसको इसमें आम जो घी होता है ना उसमें कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बटर लगाती हूँ तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, और तो इस वजह से जब हमने सेल करना होता है ना तो फिर हम ये छोटे छोटे से पॉइंट छोड़ देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट में कमी आ जाती है और हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट की डिमांड हो, आप अपने जो मेन्यू में जब ऐड करते हैं ना तो आप नीचे थोड़ा सा, जब सैंडविच का जो आपने कॉलम बनाया होगा ना उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रीस विद ऑलिव ऑयल में भी बाज़ लोग करवाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आजकल जो है ना जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, और सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है या कुछ हेल्थ की वजह से भी इश्यूज़ होते हैं, तो वो फिर ऑलिव ऑयल में भी ये टोस्ट करवाते हैं। तो मैंने वो भी रखा हुआ है, बटर भी है ये। लेकिन अगर कोई सिंपल सैंडविच मांगता है तो फिर मैं इसको सिंपल घी में करती हूँ, ऑयल में नहीं करती, मैं घी में करती हूँ। घी से थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा, अगर आपको पता है क्लाइंट बहुत अच्छा है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा बटर और घी को मिक्स करके भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रिल पैन में मैंने कर लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप सिंपल पैन में भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब ये देखें मैं इसको सेंटर से काट रही हूँ, आपने बहुत एहतियात से काटना है। नाइफ़ जो मेरी जो है ना ये सैंडविच नाइफ़ है, इसको आपने हिला हिला के बहुत एहतियात से
पूरे सैंडविच पे आपने पकड़ करनी है फिंगर की मदद से, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें ये 2 स्लाइस में मैं इसको काट रही हूँ। आप ये देखें, ये एक तरीक़ेकार होता है कि आपने फिंगर को 2 उधर रखी, 2 उधर रखी और फिर आपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से कटिंग करना है। तो आपका सैंडविच जो है ना बहुत आराम से कट जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसमें टमाटर भी लगाया है, हमने इसमें खीरा भी लगाया है, सलाद पत्ता भी है, सब कुछ है इसमें। तो जब हम उसकी कटिंग करेंगे तो अक्सर क्या होता है कि कटिंग करते हुए फिर जो फीलिंग हमने लगाई होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारी फीलिंग जो है ना बिल्कुल ठीक है, ना हमारा अंडा ख़राब हुआ है, ना हमारी सब्जियाँ ख़राब हुई, आराम से बहुत अच्छे तरीके से हमारा सैंडविच कट गया। अच्छा, अब इसको आप चाहें तो आप इसको थोड़े छोटे पीस भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो खाने में भी अच्छे लगते हैं, यानी कि आप उसको आराम से कैरी कर सकते हैं और आपका जो प्लेटर होता है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि ये बड़े बड़े पीस आप उठाएँ ना तो ये खाते हुए भी ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो आप बेहतर ये है कि बच्चों के लिए आप ये छोटे भी बना सकते हैं। और अगर मैं तो अक्सर जो मैं डिलीवर करती हूँ ना तो मैं छोटे पीस ही ज़्यादा बनाती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो खाने में वही बात आ गई कि खाने में भी आसानी होती है और प्लेटर भी बहुत खूबसूरत लगता है। कि आप बड़े बड़े पीस को ना आप इस तरह से ट्रे में सेट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सैंडविच मैंने इसको सेट कर लिया, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आपका सैंडविच खुल रहा है तो जो लास्ट वाले जो पीस है ना उस पर आप एक एक टूथपिक लगा देंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको इसी तरह से रैप करके फिर डिलीवर करना है, ठीक है। क्योंकि बाज़ क्लाइंट होते हैं ना कि आप उनको थोड़ा सा बॉक्सेस में भी दे देते हैं किस तरह से, लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे ऑफिस के ऑर्डर होते हैं तो ये रैप करके मेरा जाएगा। तो आप अगर आपका सैंडविच खुल रहा, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खुल रहा था, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इशू हो या बच्चों को देने में आपको पता है लंच बॉक्स रखा और बच्चे इधर उधर कर रहे हैं तो फिर आप उसमें एक एक टूथपिक लगा दें तो फिर आपका सैंडविच कहीं नहीं जाएगा। ये आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, अपना टाइम मुझे दिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, मैंने चैनल का लिंक आपको दे रही हूँ, उस चैनल पर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी कितनी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा है कि इसकी सारी इनकम इंशाल्लाह ताला फलाह व बहबूद के कामों में जाएगी और आपको उसकी अपडेट्स मैं देती रहूँगी। यहाँ मैं अपने जिक्र करना चाहती हूँ इरसलान इवान कैडी से हमारी बहन है, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को आसानियों में बदल दे, उनके लिए आसानियों वाले बेहतरीन रास्ते बनाए, आमीन। और हमारी बहन लाइबा, उनके बेटे जैन के लिए दुआ है कि जल्द से हिजाब हो जाए। और मुझे जितनी भी बहनें सुन रही हैं जिसको भी जो भी सेहत के मामले से कोई इशू है, अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमाए। और आप बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।